श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। हम बता दें कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। खासकर ये दिवस होता है एड्स के बारे में, HIV एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और क्या सारी भ्रांतियां हैं इससे जुड़ी हुई जो समाज में फैली हुई हैं, इससे संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच बेहद खास मेहमान आज उपस्थित हैं। आपका हम परिचय दें, आप हैं अनुपम बोहरे जी, वरिष्ठ परामर्शदाता हैं आप मेडिकल कॉलेज सागर में, और आप 2006 से HIV एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। अनुपम बोहरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अनुपम जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज हम विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं, तो ये बीमारी हम सभी जानते हैं कि वायरस से फैलता है, HIV। तो ये वायरस क्या है? HIV एक वायरस है। ये वायरस जो है केवल 4 तरीकों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। ये जो 4 तरीके होते हैं, इसमें जिसको ये वायरस हो उसकी सुई या निडिल किसी को लग जाना, जिसको ये वायरस या संक्रमण है उसका रक्त खून किसी को चढ़ जाना, जिसको ये वायरस है वो किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बना ले, और ऐसी महिलाएं जो HIV से संक्रमित हैं उनके बच्चों में जाने की संभावना होती है। ये 4 कारण हैं जिनसे ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि केवल मात्र ये 4 कारण हैं। इन 4 कारणों का यदि हम निदान कर लें, नियंत्रण कर लें, तो HIV नहीं फैलेगा, यानी एड्स नाम की बीमारी जो HIV से फैलती है वो नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल जी। अनुपम बोहरे जी, आपसे हम आगे जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि मालूम चल गया है कि उसके अंदर कुछ असामान्य लक्षण प्रतीत हो रहे हैं और वो कहीं न कहीं जो 4 तरीके आपने बताए जिससे ये बीमारी फैलती है, ये वायरस फैलता है, उसके संपर्क में कहीं न कहीं वो आया है, तो जांच के लिए वो किससे संपर्क करे? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब तक जांच आप नहीं करा लेते तो खुद से कोई धारणा ना बनाएं। इसकी आपको जांच करानी होगी। जांच ICTC केंद्रों में होती है। ये ICTC केंद्र लगभग प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में जिला लेवल पे मेडिकल कॉलेज में होते हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में कोई भी व्यक्ति जाकर निःशुल्क और पूरी गोपनीयता के साथ परामर्श के साथ साथ अपनी HIV की जांच करा सकता है। जी, HIV की जांच बिल्कुल गुप्त और मुफ्त होती है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने ऐसा बताया। यहाँ पर एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि कई बार एक समाज में धारणा बना ली जाती है कि जिस व्यक्ति को HIV हो गया है, एड्स नाम की बीमारी हो गई है, वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। उसकी आयु सीमा जो होती है वो घट चुकी होती है, और कहीं अगर वो समाज में दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो दूसरों को भी वो बीमारी हो सकती है। जो 4 कारण आपने बताए उसके अलावा भी साथ में उठने बैठने, खाने खेलने से भी हो सकती है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा ये पूरी तरह से गलत है और एक केवल भ्रांति है। साथ रहने से, मच्छर के काटने से, छूने से, एक ही थाली में खाना खाने से HIV वायरस एक दूसरे में नहीं जाता। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से भ्रांति है। इन तरह से HIV वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या HIV पॉजिटिव व्यक्ति में या जो HIV से संक्रमित हैं उनमें कोई बीमारी हो जाए तो ठीक होती है कि नहीं, तो ये भी भ्रांति है। किसी भी तरह की अगर बीमारी होती है या कोई संक्रमण होता है दूसरा, तो उसका जो उपचार है वो ठीक ढंग से लिया जाए तो ठीक हो सकती है। जी, यानी उपचार सही ढंग से लिया जाए, सही समय पर लिया जाए तो आप ठीक हो सकते हैं, और आपकी जो सामान्य आयु है, सामान्य दिनचर्या, अच्छे खान पान के साथ एड्स के उपचार के लिए दवाइयां दी जाती हैं, उसके साथ आप सामान्य जीवन की जो प्रत्याशा है आपकी, उसे आप पूरा कर सकते हैं, अपनी आयु को पूरी तरीके से जी सकते हैं सामान्य रूप से। जी बिल्कुल, अगर समय पे दवाइयां लेते हैं तो आपकी जो प्राकृतिक आयु है आप उसको जी सकते हैं। अच्छा बोहरे साहब, यहाँ पर एक चीज और दिमाग में आ रही है कि मान लीजिए आप HIV के संपर्क में आ गए जी, और संपर्क में आने के बाद बीमारी के लक्षण आने में कुछ समय लग सकते हैं, तो क्या इससे ये समय जो होता है अगर वो ज्यादा हो गया बीमारी को आपको समझने में, तो क्या ये नुकसानदायक होता है? देखिए, भारत सरकार जो नाको है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, वो भी इस पर काम कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए। तो ये है कि अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी लक्षण आपको लगते हैं तो आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तुरंत जांच करानी चाहिए। परिणाम जो भी होगा वो आपको गोपनीयता के साथ दिया जाएगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि जांच के समय आपको पुनः 3 महीने बाद जांच के लिए बुलाया जाता है, जिस अवस्था को हम विंडो पीरियड कहते हैं। ये वो समय होता है कि जब वायरस तो आपके अंदर है लेकिन हमारे टेस्ट में नहीं आ पाता, तो उस अवस्था को हम विंडो पीरियड कहते हैं, जो कि अधिकतम 3 महीने या 6 महीने का होता है। तो किसी किसी की रिपोर्ट पर लिख दिया जाता है 3 महीने बाद पुनः जांच कराएं, तो एक बार हमें फिर से जांच करानी होती है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगी। जी, यानी विंडो पीरियड में हो सकता है कि वो जांच में वो चीज रिफ्लेक्ट ना हो रही हो, उसके बाद आप मरीज को बुलाते हैं दोबारा जांच करने के लिए। दोबारा जांच में वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं कि आप HIV एड्स से संक्रमित हैं या नहीं संक्रमित हैं। यहां पर एक चीज और समझना चाहेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है और वो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में या ART सेंटर में देर से पहुंचा, तो कितनी देरी, बहुत ज्यादा देरी मान ली जाती है, जिससे मरीज को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, HIV जो वायरस है ये हमारे शरीर के अंदर हमारी जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको प्रभावित करती है। यानी हम अगर आपको एक उदाहरण से बताएं कि अगर हमारी रखवाली करने के लिए चारों तरफ पुलिस है और अगर ये पुलिस को हटा लिया जाए तो हमारे यहाँ चोरियां या अपराध बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से जो ये वायरस है वो हमारी जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो जितनी जल्दी आप चिकित्सक के पास पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपका उपचार शुरू होगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है वो बरकरार रहेगी और आपके शरीर को दूसरी बीमारियां आसानी से नहीं घेर पाएंगी। निश्चित रूप से जो ये वायरस रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कम करता है, और हर व्यक्ति की जो इम्यूनिटी स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए इस बीमारी का लक्षण या असर किस पे ज्यादा या किस पे कम हो रहा है वो उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। यहाँ पर बोहरे साहब एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि कई बार एड्स को और टीबी को लोग एक साथ एक फ्रेम में देखते हैं कि जिसको टीबी होगा उसको एड्स हो सकता है या एड्स वाले को टीबी जल्दी हो सकता है। दोनों में क्या कोई सहसंबंध है? जी, इसको अगर हम कहें ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि जो टीबी क्षय रोग जो होता है वो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होने वाले व्यक्तियों को जल्दी से अपनी गिरफ्त में लेता है, और HIV वायरस जो है वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को कम करता है। अतः जो व्यक्ति HIV से संक्रमित हैं उन्हें टीबी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे पास जो व्यक्ति HIV से संक्रमित आते हैं हम उनका सबसे पहले टीबी की जांच कराते हैं, और यदि उनमें टीबी पाई जाती है तो हम टीबी का उपचार प्रारंभ करते हैं। एक और भ्रांति लोगों में बनी हुई है कि जिनको HIV हो जाता है उनकी टीबी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती, तो यह पूरी तरह से गलत है। उनकी भी टीबी अगर वो उपचार सही समय लेते हैं, पूरा उपचार लेते हैं, तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि दोनों बीमारियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं यदि सही समय से सही इलाज लिया जाए। तो ये जो धारणा, एक गलत धारणा कहीं ना कहीं हमारे बीच में है, इसको तोड़ने की जरूरत है, और निश्चित रूप से जो संदेश आपने दिया, जो बातें आपने बताई, उससे जरूर लोगों में जागरूकता पैदा हुई होगी और ये भ्रम दूर हुआ होगा। यहाँ पर बोहरे जी एक चीज और जानना चाहेंगे। ये कहा जाता है कि गर्भवती महिला से होने वाले शिशु में भी एड्स हो सकता है जो गर्भवती महिला HIV संक्रमित है, तो क्या ये सत्य है? जी, प्रत्येक गर्भवती महिला जो HIV से संक्रमित है उसके बच्चे में ये वायरस जा सकता है, जो कि 3 जगह जा सकता है। एक तो प्रसव के पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद। अगर महिला अपना स्टेटस जानती है और वो HIV पॉजिटिव निकली है तो वो ART में अपना रजिस्ट्रेशन कराए और तुरंत दवाइयां ले, तो प्रसव के पहले जो जाने की संभावना है उसको हम ना के बराबर कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रसव के दौरान है उसको यदि हम चिकित्सक की देखरेख में संस्थाओं में डिलीवरी कराते हैं तो उस कारण को भी हम HIV जाने से उसके बच्चे में रोक सकते हैं। और तीसरी जो स्थिति हमने बताई कि प्रसव के बाद, तो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को स्तनपान कराएं, उनको मिक्स फीडिंग ना कराएं, कभी गाय का दूध कभी अपना दूध ऐसे ना दें। 6 महीने तक या तो सिर्फ माँ का दूध दें, जो कि माँ का दूध लाभदायक होता है बच्चे के लिए, तो इस वायरस को जाने से रोक सकते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को खुद से आके अपनी HIV की जांच कराना चाहिए, और यदि पॉजिटिव निकलते हैं तो उन्हें तत्काल ART सेंटर पे संपर्क करना चाहिए। माँ के दूध के फायदे हैं खूब, और स्तनपान कराने से शिशु में HIV वायरस नहीं जाता है, ऐसा आपने बताया। जी हाँ, बस मिक्स फीडिंग ना हो। मिक्स फीडिंग का यहाँ पे थोड़ा तात्पर्य स्पष्ट कर दें। मिक्स फीडिंग ये है कि आज हमने माँ का दूध पिला दिया है
कल हम उसको बाहर गाय का दूध पिला देते हैं या बाहर हम पाउडर का दूध पिला देते हैं। ये विकल्प रखते हैं हम पेशेंट के सामने और उसको सिर्फ और सिर्फ या तो वो माँ का दूध ही पिलाए, और यदि वो कहती है कि नहीं हम बाहर का पिलाना चाहते हैं तो 6 महीने तक केवल बाहर का पिलाए। मिक्स फीडिंग होने से क्या होगा कि उसके मुंह में कट या छोटे छोटे से स्पॉट हो जाएंगे जिनसे वो वायरस ब्लड में जा सकता है और उसको संक्रमित कर सकता है बच्चे को, क्योंकि उसकी त्वचा जो होती है वो बहुत नाजुक हुई है। जी, बहुत कोमल त्वचा होती है। बहुत ही बारीकी से आपने ये बात बताई, बहुत जरूरी बात आपने बताई बोहरे साहब। यहाँ पर हमने संक्रमित महिलाओं की बात कर ली। यदि हम संक्रमित पुरुषों की बात करें, मान लीजिए HIV से संक्रमित कोई पुरुष है, तो क्या वो एक ऐसे शिशु को जन्म दे सकता है जो HIV से संक्रमित ना हो? देखिए, ये प्रश्न है जिसको समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई HIV से संक्रमित पुरुष है तो अगर वो किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए उनको बिना निरोध के ही संबंध बनाना होगा, तो सबसे पहले तो वो अपने पार्टनर को HIV के रिस्क में ढकेलता है। उसका जो पार्टनर है उनको HIV होने की संभावना है, तो ये सलाह दी जाती है कि वो प्रॉपर सुरक्षित साधनों का उपयोग करें और ऐसी गतिविधियों से बचें जिससे उनका पार्टनर HIV संक्रमित ना हो जाए। बोहरे साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके द्वारा हमारे श्रोताओं को दी जा रही हैं। आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर एक चीज दिमाग में और जो कौंध रही है वो ये है कि आपने हालांकि बताया इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि जो एड्स संक्रमित मरीज है, यदि वो अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक किसी समुदाय में रहता है, घर में रहता है, तो क्या उसके प्रयोग किए हुए जो कपड़े हैं या तौलिया इत्यादि हैं या कॉमन वॉशरूम है, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा कर सकता है? जी देखिए, एक बड़ा प्यारा स्लोगन है, छूने से एड्स नहीं केवल प्यार फैलता है। HIV का जो वायरस है वो बहुत ही नाजुक है, जो शरीर के बाहर बहुत ही जल्दी और थोड़े से में ही नष्ट हो जाता है, लेकिन एक बार शरीर के अंदर जाने पर ये पूरी तरह से कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसी कोई भी चीज जैसे टॉवल, साबुन, एक ही बाथरूम, एक ही लेटरिन में जाने से HIV का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। ना ही इसी तरह का कोई डर या हमारा जो HIV संक्रमित व्यक्ति है उसको घर में कहीं अलग रखने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छी बात। ये जो गलत धारणा थी इसको भी आपने तोड़ने का काम किया बोहरे साहब। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे हम कि महिला और पुरुष, महिला भी अपनी जगह पे स्वस्थ है, पुरुष भी अपनी जगह पे स्वस्थ है। स्वस्थ महिला और पुरुष में से HIV संक्रमित होने की आशंका किसमें ज्यादा होती है? देखिए, अगर हम शारीरिक बनावट की बात करें तो महिलाओं में HIV होने का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन हम देखें तो पुरुष HIV पॉजिटिव ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है, अधिक समय घर के बाहर रहना, उनका जो रिस्क है, हाई रिस्क है इधर जाना या कहीं जाना, उनका रिस्क ज्यादा होता है। तो पुरुषों की संख्या ज्यादा पॉजिटिव है, चूंकि महिला में शारीरिक बनावट के कारण वायरस जाने की ज्यादा संभावना रहती है। प्राकृतिक रूप से HIV संक्रमित होने की आशंका एक महिला में ज्यादा होती है, लेकिन पुरुष की गतिविधियों के कारण, व्यवहारगत जो उनके अंदर स्वभाव होता है उसके कारण, लेकिन ये पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है, ऐसा आपका कहना है बोहरे साहब। यहाँ पर बस चलते चलते अपने श्रोताओं के लिए हम ये जानकारी चाहेंगे कि जो व्यक्ति सागर संभाग में हमारी बात को सुन रहे हैं, यदि सागर संभाग के अंतर्गत उन्हें एड्स से संबंधित परामर्श, इलाज, दवाइयां इत्यादि लेनी हो तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? हमारे जो भी शासकीय चिकित्सालय हैं, उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, मालथोन हो गया, बीना हो गया, रहली हो गया, देवरी हो गया, सागर हो गया, जिला चिकित्सालय हो गया, BMC हॉस्पिटल हो गया, यहाँ सारे जगह परामर्श एवं जांच केंद्र हैं जहां जाकर वो अपनी HIV की जांच करा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव निकलता है या HIV संक्रमण पाया जाता है तो डरने और घबराने की बात नहीं है। अब बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो कि हमारे सागर में ही ART सेंटर पर पूरी तरह से निःशुल्क और गोपनीय मिलती हैं, वो ले सकता है और अपनी प्राकृतिक आयु को जी सकता है। बहुत अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक आयु को आप जी सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, गुप्त और मुफ्त इलाज होता है और बहुत एडवांस दवाइयां आ चुकी हैं एड्स के इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर जो है ART थेरेपी के बारे में सुनते हैं, तो क्या जो एड्स की दवाइयां होती हैं वो क्या आदमी को ताउम्र लेनी पड़ती है? पहली चीज। दूसरी चीज की दवाइयों के अलावा क्या थेरेपी इत्यादि भी दी जाती है? देखिए, HIV का जो मेडिसिन है ये एक बार शुरू होने के बाद व्यक्ति को पूरे जीवन भर लेना होता है।
दवाइयों के साथ साथ उसको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ कुछ परिवर्तन करने होते हैं। जैसे दवाइयों के साथ नशा चाहे दवाई के साथ हो या बिना दवाई के, हमेशा शरीर का नाश ही करता है। तो इन आदतों को व्यक्ति को छोड़ना होता है। अपने दिनचर्या में, खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। कोई विशेष उसको अलग से हम लोग निर्देश नहीं देते, उसमें सुधार करना होता है। बाकी जो वो अपना जो रोजमर्रा के काम है उनको कर सकता है, और जैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल से जी रहा था वो जी सकता है इन दवाइयों के साथ साथ। बहुत संतोष की बात है कि आप एड्स की बीमारी के साथ भी यदि सही दवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त मिल रही है शासकीय चिकित्सालयों में, आप अपनी आयु को, प्राकृतिक आयु को जी सकते हैं। कोई बाधा नहीं है, काम करते हुए आप पूरी तरीके से समाज के मुख्य धारा में रह करके अपना जीवन का आनंद ले सकते हैं। बोहरे जी, शासन द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और इसे एक सामाजिक कलंक की धारणा से बाहर निकाला जाए। तो क्या शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है जिससे इस तरह के मरीजों को, HIV संक्रमित जो व्यक्ति हैं, उनको कुछ मनोबल मिल सके, कुछ ढांढस मिल सके, कुछ सहारा मिल सके? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे PL-HIV जो HIV से संक्रमित हैं उनके लिए है, जिनमें एक तो सबसे बड़ा ART की जो थेरेपी है, जो जांचें हैं, बहुत महंगी महंगी जांचें हैं, ये पूरी तरह से निःशुल्क हैं। दूसरा, ऐसे बच्चे जो HIV से संक्रमित हैं उनके लिए भी महिला बाल विकास के द्वारा एक योजना है जिसमें उन्हें कुछ मंथली राशि दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो HIV से संक्रमित हैं उनके लिए पात्रता पर्ची देकर मुफ्त राशन की भी व्यवस्था शासन ने की हुई है, एवं ऐसे सारे लोग के लिए अलग अलग चीजों में भी आरक्षण रखा गया है जो PL-HIV के लिए है, बशर्ते ये व्यक्ति की खुद की स्वीकृति होती है कि वो इन सेवाओं का खुद से लाभ लेना चाहता है और वो जाकर उस सेवाओं का खुद लाभ ले सकता है। तथा शासन ने यह भी ध्यान रखा है कि कोई भी सेवा का अगर आप लाभ लेते हैं तो आपकी गोपनीयता को भंग नहीं किया जाएगा। जी, इलाज के साथ यदि आप इन सुविधाओं और सेवाओं का लाभ भी लेते हैं तो भी आपकी गोपनीयता जो है भंग नहीं की जाएगी, गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। बिल्कुल। अनुपम बोहरे जी, आपका बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि विश्व एड्स दिवस के मौके पर आप हमारे स्टूडियो में आए। यदि चलते चलते आप कोई संदेश हमारे युवाओं के लिए देना चाहें, समाज के लिए देना चाहें आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर। मैं सबसे पहले तो अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसे पेंसिल है, जिसने पेंसिल बनाई उसने पेंसिल को 5 बातें बताई थी कि देखो पेंसिल, लोग तुम्हें तभी खरीदेंगे जब तुम चलोगी, और तुम चलोगी तो तुम्हें छिलना पड़ेगा, और जब तुम छिलोगी तो कभी कभी बीच में से टूट भी जाओगी, और देखो पेंसिल रानी, तुमसे कुछ गलतियां भी होंगी। और 5वीं बात तो बताना भूल ही गए पेंसिल रानी, जो गलतियां होंगी वो रबर से मिट भी जाएंगी। तो हमारे युवाओं को इस पेंसिल से सीखना चाहिए और अपने आप को हमेशा नया करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, बहुत सुंदर वृत्तांत आपने बताया, और पेंसिल रानी की इस कहानी से हम सभी सीख सकते हैं, और जो गलतियां हैं उसको रबर से मिटा भी सकते हैं। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको एक टैबू के रूप में, एक अपने ऊपर सामाजिक कलंक के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निर्भीकता के साथ आगे आइए, और यदि कोई ऐसी समस्या है तो इसका पूरी तरीके से इलाज हो सकता है। भले ही ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसकी दवाइयों के साथ आप अपने प्राकृतिक आयु को बिना किसी बाधा के जी सकते हैं। ये संदेश है अनुपम बोहरे जी का। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अनुपम बोहरे जी, वरिष्ठ परामर्शदाता मेडिकल कॉलेज सागर से हमारे बीच आए, आपने वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।